हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यों के नामों में परिवर्तन। ये मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं, यदि हम बात करें संविधान की तो संविधान में आर्टिकल 3 यानी 3 के अनुसार संसद राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। नामों में परिवर्तन हो या आपका एक राज्य का दो राज्य करना है, या दो राज्य का एक राज्य करना है, या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य का अस्तित्व संसद के हाथ में है। संसद जो चाहेगी वो कर सकती है। तो संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार संसद राज्य का नाम बदल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम संसद की बात करें, संसद कैसे बहुमत से राज्य का नाम बदल सकती है या एक राज्य के दो राज्य कर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत। और ये जो साधारण बहुमत होता है, ये होता है आधे से एक अधिक, यानी आधे से एक अधिक ये साधारण बहुमत होगा। और इसके बारे में कि संसद साधारण बहुमत से राज्य का नाम बदल सकती है, ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये यदि हम बात करेंगे कि सबसे पहले किस राज्य का नाम बदला गया, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था, यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस। ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दिन की डेट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होगी वो 24 जनवरी 1950 को ही होगी। इसी दिन 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आगे की बात करें कि और किस राज्य का नाम बदला गया है, तो 1956 ईस्वी में त्रावणकोर प्लस कोच्चि और मद्रास का मालाबार तट, इन तीनों को मिलाकर के एक राज्य बना जिसका नाम है केरल। तो केरल जो शब्द है वो केरल हमें राज्य कब से देखने को मिला है, 1956 से। यदि इससे आगे की हम बात करें, 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। यानी ये जो आज हम तमिलनाडु पढ़ते हैं, ये जो तमिलनाडु है ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मेरे प्यारे दोस्तों मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कब किया गया, तो मद्रास का नाम तमिलनाडु 14 जनवरी 1969 को किया गया। इससे यदि अगला राज्य देखें, 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक किया गया। यानी कर्नाटक राज्य कब अस्तित्व में आया, यानी कर्नाटक नाम कब आया है, तो कर्नाटक जो नाम है वो मैसूर के नाम के बाद आया है। यानी कर्नाटक आज राज्य है, उसका पुराना नाम क्या था, मैसूर। मैसूर फेमस इसलिए है क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली से जुड़ा हुआ इतिहास हमें देखने को मिलता है। ये वही मैसूर है। और यदि हम बात करेंगे 1973 में एक और परिवर्तन हमें देखने को मिला, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप, इन तीनों को मिलाकर के एक राज्य बना जिसका नाम है
लक्षद्वीप। और ये राज्य नहीं है, यह है यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो लक्षद्वीप हमें दिखाई दे रहा है ये 1973 में। इसके बाद में अगर यदि हम बात करें 2006 में पांडिचेरी, पांडिचेरी का नाम बदल करके किया गया पुदुचेरी। और यदि पुदुचेरी की बात करें तो ये पुदुचेरी खुद एक पुदुचेरी जिला है और एक जिला है इसका कराईकल, और इसका एक जिला है यनम और माही। यानी कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि पुदुचेरी कितने जिलों को मिलाकर के राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो ये पुदुचेरी 4 जिलों को मिलाकर के, और ये चारों के चारों जिले, ये 2 जिले आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, और माहे पड़ता है केरल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं, पुदुचेरी और कराईकल, और यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, माहे पड़ता है केरल में। मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम पुदुचेरी की बात करें, इस पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, लेकिन फ्रांसीसियों को भगाकर 1954 में पांडिचेरी को हमने अपने अधिकार में ले लिया। यदि हम इससे आगे की बात करें तो 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर किया गया उत्तराखंड। ये जो वर्तमान में उत्तराखंड है जिसकी राजधानी देहरादून है, उसका पुराना नाम था उत्तरांचल। यानी यूपी के 13 जिलों को काट करके एक राज्य बनाया 2000 में, 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना जिसका नाम है उत्तरांचल। लेकिन उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तराखंड किया गया है 2007 में। और यदि हम बात करें 2011 में एक राज्य उड़ीसा, उड़ीसा का नाम बदल करके किया गया ओडिशा, ओडिशा। तो ये ओडिशा वाला भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कब किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों उड़ीसा का नाम ओडिशा किया जा रहा है 2011 में। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा किया गया। तो हम जितने भी राज्यों का नाम में परिवर्तन देख रहे हैं ये सब आर्टिकल 3 के अनुसार कौन कर रहा है? संसद। ये संसद आर्टिकल 3 के अनुसार कर रही है, लेकिन ये सब साधारण बहुमत से होगा, ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 4 में साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, परिवर्तन कौन करेगी? संसद। यानी आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वे परिवर्तन आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि 368 की प्रक्रिया में एक तो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक है विशेष में विशेष बहुमत, विशेष में विशेष बहुमत। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 2 क्वेश्चन, ये अगर आर्टिकल 368 की प्रक्रिया पूछे तो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत ये दो बदलाव किए जाते हैं। यानी 2 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन साधारण बहुमत से किया गया संशोधन आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये हमने परिवर्तन देख लिया है, एक हम जाते जाते क्वेश्चन आंसर बता रहे कि क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सी विधानसभा है जिसकी सीटें सबसे कम है, चाहे वो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पांडिचेरी है, पुदुचेरी में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं 30। और यदि हम सबसे अधिक विधानसभा की सीटों की बात करें तो सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं
उत्तर प्रदेश की 403। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि आप कमेंट करके बताइए कि मिजोरम की विधानसभा की सीटें कितनी हैं। और यार मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हर रोज नई क्लास आपके सामने आएगी, हर वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित होगी। जय हिंद, जय भारत।